व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि वॉरेन बफेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है दैट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल कीप वर्किंग अंटिल यू डाई। और ये जो कोट है मुझे बहुत टच करता है, बहुत ज़्यादा। कई बार मैं हमेशा इसको सोचता हूँ और सुनता हूँ और फिर यही सोचता हूँ कि यार ये कितना वाइस वर्ड है ना, कितना वाइस वर्ड है। और इससे ही हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमेशा आप जब भी आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि ये जॉब जो है वो बहुत टेम्परेरी है। तो आपको साइड साइड बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए सो दैट यू कैन हैव मल्टीपल सोर्स। आप एक सोर्स पे रिलाई ना करो, एक इनकम पे रिलाई ना करो। और इसी के लिए आज हमने एक वीडियो बनाने वाले हैं हम इस बारे में कि कितने सोर्सेज ऑफ इनकम आप क्रिएट कर सकते हो इवन इफ़ आप जॉब कर रहे हो। तो इसके अलावा एक यूट्यूबर था बड़ा इंटरेस्टिंग, वो उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उसने अपने यूट्यूब चैनल में उसने बड़ा उससे बोला था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो आई वॉन्टेड टू क्विट द जॉब, क्योंकि मैं खुश नहीं था अपनी जॉब से। पर मैं जॉब नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे पास सैलरी वो उसी से मेरा घर चलता था। तो उसने क्या किया, ही व्हाट ही डिड इज ही यूज़ टू मेक वीडियोस। संडे के दिन वो सुबह उठता था, 7 वीडियो बनाता था शाम तक और अपलोड करता था शाम तक 7 वीडियो और एडिटिंग वेडिटिंग करके। तो संडे का, हर संडे का उसका ये काम था। पूरे हफ्ते उसके वीडियोस जाते थे, हर दिन उसका एक वीडियो जाता था। और इस तरीके से उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। काफ़ी साल लग गया उसको अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के बाद, पर एकदम से उसका यूट्यूब चैनल ग्रो किया। और जब उसका यूट्यूब चैनल ग्रो किया तो उसको अपनी जॉब की तरफ दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज वो ट्रैवल करता है अक्रॉस द ग्लोब और बढ़िया पैसा कमा रहा है अपने यूट्यूब चैनल से। दिस इज़ हाउ यू डू इट सी। तो अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो और अपनी एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। और आज हम वही बात करने वाले हैं कि कितने तरह के दूसरे चीज़ें हैं जो आप अपने क्रिएट कर सकते हो। पहली चीज़ आज हम बात करने वाले हैं वो है ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपको कुछ भी आता है, फॉर एग्जांपल आप अगर आप अगर कोडिंग जानते हो तो आप कोडिंग का एक नॉर्मल एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो अपने हिसाब से, जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आप कहते हो कि यार ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया आती है, मैं इसे सिखाता हूँ। उसकी आप प्रेजेंटेशन और साथ साथ वीडियोस आप बना के डाल सकते हो यूट्यूब पर। और उसके बाद वो ऑनलाइन कोर्सेज आप यूट्यूब पे बेचो, किसी पोर्टल पे बेचो, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू। पर आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हो तो दिस इज़ वन थिंग विच कैन गिव यू लॉयल्टी फॉर लाइफ टाइम। दिस द ओनली रीज़न आई केम ऑन यूट्यूब इज़ द ओनली रीज़न दैट मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ ये बहुत सालों साल रहेगी। और जब तक ये यूट्यूब पर रहेगी, जब तक ये मुझे कुछ ना कुछ पैसे कमा के देती रहेगी। तो अगर मैंने थोड़ा सा भी कंटेंट वैल्यू वाला स्टार्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया यूट्यूब पर आप लोगों के लिए, तो वो आगे इस जनरेशन के लिए भी, अगली जनरेशन के लिए भी हमेशा वो रहेगा। तो दिस इज़ हाउ ऑनलाइन कोर्सेज वर्क। अगर आपने एक कोर्स भी आपका ऐसा चल गया कि आपको लगता है ये कोर्स बहुत बढ़िया और वो बन गया और वो अगर वायरल हो गया और लोगों को बहुत पसंद आ गया, सोचो यू कैन earn on that course for your entire life. तो this is how द पावर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज एंड रॉयल्टी वर्क। आप उसकी रॉयल्टी खा सकते हो अपनी ज़िंदगी भर। तो दिस इज़ द पावर ऑफ स्टेइंग ऑनलाइन एंड दिस इज़ द पावर हाउ यू अर्न मनी वाइल यू स्लीप। आप तो सो रहे हो पर कोई ना कोई आपको का ऑनलाइन कोर्स खरीद के आपको पैसे दे रहा है। तो ऐसे चीज़ें काम करती है। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप अमेज़ॉन के थ्रू या कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट किसी भी पोर्टल पे जाके एफिलिएट कर सकते हो, उसके एफिलिएट बन के उसका मार्केट कर सकते हो प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ तो इस यूट्यूब पर मैं अपने माइक का अपने पॉड का जो हमारा क्या कहते हैं स्टिक है, सेल्फी स्टिक, उसका रख के वीडियो बना रहे हैं, उसका सबका मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। हालांकि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बट वन डे आई विल स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्सो। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वन अनदर वे हाउ यू कैन अर्न मनी। तीसरी चीज़ है रेंटिंग प्रॉपर्टीज़। रेंटिंग, अगर आपके पास कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसको आप रेंट कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे बहुत बढ़िया एक आइडिया लगता है कि अगर लोगों के पास ज़मीन है और अगर आपके पास ऐसी ज़मीन है जहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्क हो सकती है तो आप उसको पार्किंग बना दो, क्योंकि आपके पास लैंड पड़ा हुआ है। आपको सिर्फ उसको पार्किंग की तरह जगह दे देना है। अगर वहाँ लोग आते हैं जाते हैं, या आपको एक अगर आप देख सकते हो जगह को, तो आप अपने लैंड में एक दरवाज़ा लगाओ, बड़ा सा एक अंडर किसी बाउंड्री वॉल बनाओ और उसको पार्किंग के लिए दे दो। लोग अपने गैराज की तरह अपने उसको यूज़ करेंगे और आपकी पार्किंग की जगह भी मिलती रहेगी, आपको पैसे भी मिलते रहेंगे ज़मीन के। तो ज़मीन को कि आपको वक्त के साथ तो अप्रिसिएट होती है, पर साथ साथ उस एरिए का, ज़मीन का आपके पास कुछ पैसा नहीं मिल रहा तो उसको आप पार्किंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आप उसको लॉज बना सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं, घर है, बंगले हैं, तो आप उसको रेंट कर सकते हो एयरबीएनबी पे या फिर अलग अलग पोर्टल्स पे। तो दिस इज़ वन थिंग विच थ्रू विच यू कैन अर्न मनी, अ पैसिव इनकम।
एक और चीज़ है डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी कि ई बुक्स, फ़ोटोज़। बहुत सारे लोग अपने फ़ोटोज़ बेचते हैं। इनफैक्ट आई वॉज शॉक्ड कि एक लड़की थी जिसको मैं देख रहा था और वो बता रही थी कि आई जस्ट सेल माई बिकनी फ़ोटोज़। वो अपनी बिकनी फ़ोटोज़ बेचती है ऑनलाइन, आई डोंट नो, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे। और आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट शी अर्न्स अराउंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मोर देन अ कोडर। जितना कोडिंग वाले जो कोडिंग करते हैं ना, आईटी वाले, मुझे लगता है आईटी वाले पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, पर आईटी वाला जितना पैसा आदमी कमाता है उससे ज़्यादा वो अपनी बिकनी फ़ोटोज़ बेच के कमा रही थी। एंड शी वाज सेइंग दैट आई कैन लिव कंफर्टेबली इन न्यूयॉर्क सिटी बड़े आराम से अपनी सिर्फ बिकनी फ़ोटोज़ को बेच के। मैंने कहा आई वॉज बैफल्ड। और मैंने कहा भाई खतरनाक, दिस इज़ वॉट इज़ द पावर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट इज़। अब ठीक है, आप बिकनी फ़ोटोज़ नहीं बेच सकते हो, बट यू कैन स्टिल क्रिएट ई बुक्स। आप ई बुक्स बना के बेच सकते हो, आप कंटेंट बना के बेच सकते हो। आपको जो भी आता है छोटा मोटा, उसका आप कंटेंट क्रिएट करके बेच सकते हो। और आप अगर आप फोटोग्राफी सीख सकते हो तो फोटोग्राफी सीख लीजिए। फोटोग्राफी को आप अपने कन्वर्ट करके फ़ोटोग्राफ्स को बेच सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सेल योर डिजिटल प्रोडक्ट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग तो यार मैं हमेशा इसको मोटिवेट करता हूँ और हमेशा लोगों को पुश करता हूँ कि इन्वेस्टिंग तो आपको यंग एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़, इसमें आपको इन्वेस्ट करना हमेशा स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग भी कंपाउंडिंग का खेल है। जितना देर तक आप उसमें बने रहोगे, आप उतना ही मोटा पैसा बना सकते हो विद टाइम। अदर मेथड्स जो मैंने लिस्ट डाउन करें आप लोगों के लिए, विच आर स्टॉक फ़ोटोज़, जो आप फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने पास रख सकते हो, फ़ोटोज़ का स्टॉक बना सकते हो और उसको बेच सकते हो। प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स, यानी कि आप प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई आपका सामान हम प्रिंट कर देंगे, आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है हमें बताओ। तो ऐसा प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। या मोनेटाइज योर हॉबी, कोई आपको हॉबी है, आपकी कोई क्राफ्ट आपको पसंद है कुछ करना, पेंटिंग आपको पसंद है, तो आप अपनी पेंटिंग्स करके आपको etsy.com और ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ अपनी पेंटिंग्स या ऐसी चीज़ें आप दे सकते हो। और एक और चीज़ है स्टार्ट अ ब्लॉग और व्लॉग। तो ब्लॉग आप स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं अपने बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक हो, जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो। या फिर एक व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये व्लॉग आप सुन रहे हो, तो ऐसा व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी जो भी आप सीखते हैं विद टाइम वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो ऑन एंटायरली ऑन व्हाट आर द मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन मेक मनी। और मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ें जिस चीज़ें आपने सुनी है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं तब जब आप सो रहे होते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे यू कैन मेक मनी वाइल यू स्लीप। So if you don't know how to make money while you sleep, you will work until you die. It's better start working right now. It's better start working right now on those products, on those and creating those products basically. मे बी वो डिजिटल हो, मे बी वो जैसे भी हों, पर उनको आप जिनकी रॉयल्टी आप ज़िंदगी भर खा सको, जिनको आप ज़िंदगी भर बेच सको। आपने एक बार क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप उसको लाइफ टाइम बैठ के दे सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस यूट्यूब वीडियो, जो एक बार मैंने क्रिएट कर दिया, बहुत सालों साल लोग उसको देख सकते हैं। तो अगर आपने, इनफैक्ट मैंने अभी मैंने स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट नहीं किया, मैं आई वॉज इन अ क्लास। तो I do lectures in a university. So in a university I was talking to one of the यंग किड्स, जो मतलब अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, मेरे हिसाब से 19-20 साल के होंगे। और 19-20 साल के बच्चों से मैंने बोला कि मतलब मैंने उनसे बोला कि आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल मज़े में, और मैं बना रहा हूँ अभी कंटेंट, बहुत ज़्यादा वो नहीं, बट ठीक है, आई एम क्रिएटिंग कंटेंट। तो आर यू क्रिएटिंग कंटेंट? आई वॉज बैफल्ड दैट नोबडी वाज क्रिएटिंग कंटेंट। सब मज़े के लिए अपने सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, बट नोबडी वाज क्रिएटिंग कंटेंट। आई वॉज टेलिंग दैम दैट यू आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। अगला 10 साल कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और अगर आप उस पर कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, दैन यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ वेरी बिग। तो मेक श्योर कि इस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश कर पाओ, और राइट नाउ जितनी जल्दी हो सके ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओ जो आपको रॉयल्टी दे सके, जो आपकी ज़िंदगी आसान कर सके, जो आपको पैसा कमा के दे सके जब आप सो रहे हो। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.